नमस्कार। मैं हूं योगी नित्य। कैंसर क्योर सीरीज में एक नए एपिसोड के साथ आपका पुनः स्वागत। और आपको मैं आज बताऊंगा कि अगर कैंसर में किसी भी अंग में अंदर ब्लीडिंग हो रही है, बेशक ये बहुत क्रिटिकल केस है और आपको इसमें डॉक्टर की ही मदद लेनी चाहिए, हम जैसे लोगों की टोटके नहीं आजमाने चाहिए। पर फिर भी अपना दायित्व तो समझता हूँ, आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे में हम फर्स्ट एड के तौर पे हम क्या कर सकते हैं। तो हम इतना ही कर सकते हैं कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, कई बार तो मैंने ऐसे लोग भी देखे, खुद मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है कि डॉक्टरों ने बोल दिया होता है कि भाई घर जाके सेवा करो, और वो बेचारे दवाई भी नहीं खाता पेशेंट, इतना वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और वो बेशक उनको थोड़ी बहुत मदद ले लेनी चाहिए डॉक्टर वैद्यों की, वही सही गाइड कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक अंदाजा बता सकता हूँ कि अगर ब्लीडिंग हो रही हो अचानक तो आपको ज्यादा समझ जाना चाहिए। जैसे नाक से ब्लीडिंग होती कई बार, तो उनकी गर्मी पड़ी होती है, उनको इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी होती है, बता हद हिसाब नहीं होती, क्योंकि कई बार गर्म दवाइयां ले ली होती हैं, इतनी ज्यादा रेडिएशन कीमोस और इतना कुछ कर लिया होता है कि वो नाक में से खून आ जाता है, या कई कई बार मल द्वार से पाइल्स की शिकायत हो जाती है, उनको वहां से ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग कई बार इंटरनल हो जाती है। और उस कैसे पता चलता है, वो जब स्टूल पास करते हैं तो एकदम काले रंग की आती है। अगर काले रंग की स्टूल आती है तो उसका मतलब है कि अपर पार्ट, पेट के ऊपर वाले हिस्से में कहीं अंदर कोई ब्लड है या कुछ ऐसा लीक हो रहा है। अगर वो मोशन लाल रंग की आती है, उसमें लाल लाल खून साफ दिखाई देता है, तो इसका मतलब वो लोअर आंतड़ियों के निचले हिस्से में कहीं कोई कट है या कोई ब्लीडिंग हो रही है। ऐसे में डॉक्टर की हेल्प बहुत जरूरी है। कोई घर के टोटके तो इतने आप उस पर डिपेंड ना हो जाना, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि एक दो प्रयोग जिससे कि आपको करके देख लेना। अगर आपको तुरंत आराम हो जाए, क्योंकि मुझे पता है इन दो प्रयोगों से तुरंत आराम हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने खुद कई लोगों पे आजमाया है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि नुकसान तो कोई नहीं है। आप अगर आपको रात को एकदम ब्लीडिंग हो गई है और आपको सुबह डॉक्टर पे लेके जाना है, या क्या करें अब रात को, तो ऐसे में अपने पास आप हमेशा दो चीजें जरूर रखें। आप पीपल के पत्ते होते हैं, पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, अक्सर मंदिरों में लगा होता है, इसकी पूजा होती है और बड़ा ही कॉमन है। तो पीपल के पत्ते अक्सर आप अपने घर में तोड़कर ताजे रखें। अगर किसी को गर्मी पड़ी हुई है, ऐसे पेशेंट को आपको साफ पता चलता है उसको गर्मी पड़ी हुई है, तो आप पीपल और शीशम में से कुछ भी मिल जाए, शीशम भी मिलता है बाजार, जड़ी बूटियों की बागों में, बगीचों में, आजकल गलियारों में, बाग गार्डन बाजार घर के पास वहां मिल जाता है। इसको टाली बोल देते हैं पंजाबी में, इंग्लिश में इंडियन रोज वुड बोलते हैं। तो शीशम के पत्ते ले लो बेशक, या को ले लो आप पीपल के, लेकिन जो भी पत्ते लोगे उनको कोमल कोमल लेना। कोमल कोमल यानी बहुत पुराने पत्ते और जो सख्त हो गए हैं वो नहीं, जो नए नए उग रहे हैं और कोमल कोमल हैं, ऐसे 15-20 पत्ते ले लो आप शीशम के या फिर पीपल के, दोनों में से कोई एक जो मिल जाए आसपास। उन पत्तों को 20 को पत्ते लेकर के उनको आप पत्थर की खरल में डाल लें, ऊपर से एक दो टुकड़ा मिश्री का डाल लें, डालना है तो। अगर शुगर नहीं है, उनको डायबिटीज नहीं है, तो डाल दो एक दो टुकड़ा मिश्री का और उसको घोटना शुरू कर दो। कूट पीस करके आप उनको अच्छे से उसकी पेस्ट बना लो और उसमें थोड़ा पानी मिला करके उसका शरबत बना लो। अगर 5-7 मिनट घोट लो और वो गुद्दा निचोड़ करके, बेशक अगर वो पेशेंट गुद्दा मुंह में आता है और वो जिद करता है कि मैंने नहीं खाना, तो गुद्दा फेंक दो। अगर वो पी सकता है साथ में गुद्दा, तो वो गुद्दा भी पिला दो। आप चाहे पीपल के पत्तों का पिला दो, 20-25 पत्ते देने पड़ेंगे। आप शुरू में 25 दे दीजिए, 20 दे दीजिए, छोटे छोटे जो होंगे। और ऐसे ही 2 बार दिन में करना पड़ता है, कई बार 2 बार करना पड़ता है, जरूरत पड़े तो हमें 3 बार भी करना पड़ता है। लेकिन 3 बार अगर करते हैं तो फिर हम मात्रा कम देते हैं, हम 10-10 पत्ते देते हैं। तो इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ, मैं एक बार पहले 20 को पत्ते दे के देखता हूँ। उससे क्या होता है, एकदम ब्लीडिंग रुक जाती है जाते ही। तो ये बड़ा कारगर भी है। हालांकि और भी कई प्रयोग हैं। अगर इसके अलावा अगर ये ना हो तो हम नारियल की जटा को जला के भस्म बना लेते हैं, उसको कपड़े से छान के उसका पाउडर दे सकते हैं 1 चम्मच पानी के साथ। लेकिन वो फिर आपको इमरजेंसी में कई बार याद आएगा, कहीं नहीं आएगा। आप पहले से बना के अगर रखें ऐसी मेडिसिन, तभी फायदा है। लेकिन अगर ऐसी नहीं आपको मालूम, तो आप सिर्फ इतना ही कर लें, पीपल या शीशम। कई बार मैंने देखा लोग इकट्ठे 10-10 दिन के पत्ते ले आते हैं और उनको संभालने भी नहीं आते, और वो फिर क्या करते हैं, फ्रिज में पोटली लिफाफा बना करके रख देते हैं। ऐसे ही मैंने एक बार, मेरे पास एक पेशेंट आए, मेरे को कहते हैं हम ये पत्ते दे रहे हैं जी, चेक करना। वो लिफाफा खोला, अंदर से सारी उल्ली आ रखी थी, अंदर से सारा गले हुए पत्ते थे, पानी लगा हुआ था और कितने पुराने, स्मेल दे रहे थे।
ऐसे ना करें। आपको बड़ी केयर के साथ फ्रेश जड़ी बूटियां, फ्रेश पत्तियां लेनी है, ना कि आप ऐसे उल्टा पुल्टा करके पेशेंट को और ज्यादा खराब करें। अगर आपको ज्यादा लगता है कि नहीं हमें कोई ऐसी चीज फिर बता दो कि हमें फिर ये चीजों के चक्कर में ना पड़े, तो बाजार में बना बनाया भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं इसका जूस। आप ऑनलाइन सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगा। हो सका तो मैं लिंक भी या कोई ऐसी जानकारी कि कहाँ से किस कंपनी का ये आता है, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बता सकता कि कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं ये चीजें। तो शीशम के पत्तों का रस भी आता है बॉटल पैक, और पीपल के पत्तों का रस भी आता है बॉटल पैक। लेकिन वीडियो में मैं बताऊंगा तो एक एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, तो मैं एडवर्टाइजमेंट की फेवर में नहीं हूँ किसी भी कंपनी की। ठीक है, वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरा मकसद कोई दवाइयां बेचना नहीं है। मैं इतना जरूर बता दूंगा कमेंट्स में या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कि ये कहाँ कहाँ से आपको कैसे मिल सकता है। आप बॉटल ही ले आए तो उस रस के 4-4 चम्मच आप रस पिला दें, अगर 4 चम्मच 6 चम्मच सुबह शाम 2 वक्त पिला के देखें। रात को इमरजेंसी में अगर ऐसा हो रहा है तो पिलाएं, 2-4 दिन 10 दिन पिलाएं, गर्मी भी निकल जाएगी। कई लोगों ने मुझे बोला कि हमें कैंसर की दवाइयां खा के बाजार की या एलोपैथी की या आयुर्वेद की भी इतनी गर्मी हो गई है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ऐसे में 1-2 दिन पहले दवाइयां सारी बंद करनी होती हैं, फिर आहिस्ता से किसी की जानकारी में, किसी की अंडर गाइडेंस में आपको प्रॉपर एक दवाई की डोज बना के लेनी होती है। ओवरडोज भी कई बार गर्मी कर जाती है, तो आपको शरीर में चुभकें पड़ती, कईयों को लिवर में गर्मी पड़ी होती है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है, गर्मी पड़ जाती है खूब वैसे पेशेंट को, तो डॉक्टर की मदद या आयुर्वेद के वैद्य की मदद जरूर लें। लेकिन फिलहाल इतना समझ लें कि ये जो गर्मी पड़ने की जो समस्या है, इसमें ये चीजें शीशम के पत्ते ये सब दे सकते हैं। आलू बुखारा, सूखा हुआ आलू बुखारा मिल जाता है पंसारी वाले से, 5-6 दाने वो रात को पानी में भिगो के सुबह पानी के साथ दे दो, पानी भी पिला दो वो वाला, और आलू बुखारे चूस ले। ऐसी चीजें दे जो ठंडी हो, पोहा खिलाओ, ओट्स दो, तो ये ब्लीडिंग में बहुत फायदा करती हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि भाई ये बहुत क्रिटिकल सी बात हो रही है तो घर के टोटके ना फिर आजमाना, इमरजेंसी में किसी अच्छे डॉक्टर की मदद जरूर लेना। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।